बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड उसके जो प्रॉब्लम्स हैं। मींस के ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या था और उसमें जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, इसको हम आज जो ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर मैं फ़ाइल की बात करूं तो डाटा जो है वो हमारा किसी न किसी फ़ाइल में जो है वो स्टोर किया जाता है। तो फ़ाइल सिस्टम क्या होता है? देखें, ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो पहले जो था वो फ़ाइल सिस्टम जो था वो मैनुअल था। मीन्स कि रजिस्टर्स की फॉर्म में जो है वो डाटा जो है वो स्टोर किया जाता था एंड द लेटर ऑन फिर क्या हुआ कि इस मैनुअल सिस्टम को जो है फिर कन्वर्ट कर दिया गया कंप्यूटराइज सिस्टम में। मीन्स कि अब जो है वो डाटा जो है हमारा वो कंप्यूटर की में जो है वो ना वो सॉफ्ट फॉर्म में जो है वो डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। और पहले जो था हमारा मैनुअल सिस्टम, उसमें हार्ड फॉर्म में जो है फाइल्स हमारी जो है वो जो है सेव होती थी या फाइल्स हमारी जो है वो हार्ड फॉर्म में क्रिएट होती थी। दैन जब इसको कन्वर्ट कर दिया गया कंप्यूटराइज फॉर्म में, तो कंप्यूटराइज फॉर्म में जो है हमारी फाइल्स जो हैं वो फिर जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में जो है वो क्रिएट की जाती हैं। A file system is method of storing and organizing computer files। एक फाइल सिस्टम एक ऐसा मेथड है डाटा को स्टोर करने का और ऑर्गेनाइज करने का। मीन्स के ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपनी फाइल्स को कंप्यूटर में स्टोर भी करते हैं और उसको तरतीब देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एफिशिएंटली इसको ऑर्गेनाइज करते हैं एंड द डाटा दे कंटेन। और ये जो सिस्टम है इसके थ्रू जो है वो फाइल्स में जो है वो डाटा क्या होता है, मौजूद होता है, डाटा पर मुश्तमिल होता है। फाइल्स आर इजीली एक्सेस यूजिंग फाइल सिस्टम। यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फाइल सिस्टम के थ्रू इजीली फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इट मेंटेन्स द फिजिकल लोकेशन ऑफ द फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। ये जो फाइल सिस्टम के थ्रू जो है आप जो है ना वो डिफरेंट स्टोरेज मीडियम पर अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट फिजिकल लोकेशन पे आप अपनी फ़ाइल को स्टोर कर सकते हैं मुख्तलिफ स्टोरेज मीडियम को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल कंपैक्ट डिस्क को यूज़ करके, सी डिस्क या हार्ड डिस्क को यूज़ करके, मीन्स के USB ड्राइव, डिफरेंट स्टोरेज मीडियम है जिन पे जो है आप अपना डाटा या जो फाइल है आप उसको ईजिली स्टोर कर सकते हैं। ये था फाइल सिस्टम। नेक्स्ट मैं बात करूँगी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। File processing system was used by different organization to store and manage data। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है उसको डिफरेंट इदारे जो हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उसको यूज़ करती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए, उसके अलावा डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो टिपिकल जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स फॉर ईच डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट के लिए सेट ऑफ फाइल्स क्रिएट की जाती हैं। तो जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हमारा था वो उसमें क्या होता था कि उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए सेवरल फाइल्स को जो है वो क्रिएट किया जाता था और हर फाइल के अंदर जो है वो डाटा जो है वो स्टोर किया जाता था। और कुछ फाइल्स हमारी ऐसी भी होती थी जिसको अगर सेम डाटा जिनकी रिक्वायरमेंट हो तो डुप्लीकेशन जो थी हमारी फाइल्स की वो भी जो है इन सेवरल फाइल्स में जो है वो की जाती थी। मींस के मेरा कहने का मतलब ये है कि सेवरल फाइल्स क्रिएट होती थी तो सेवरल फाइल्स में की अगर रिक्वायरमेंट हो कि इस फाइल में भी हमारे पास ये डाटा हमें चाहिए और वही सेम डाटा अगर सेकंड फाइल में चाहिए तो हम सेम डाटा को सेवरल फाइल्स में जो है वो क्रिएट किया जाता था या स्टोर किया जाता था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा एक फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें हमारे पास एक डिपार्टमेंट है पर्सनल डिपार्टमेंट। इसमें हमारे पास वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इस इदारे में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वो है सेल्स डिपार्टमेंट, जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स क्रिएट की गई हैं। कस्टमर की फ़ाइल्स अलग क्रिएट की गई है, सेल्स की फ़ाइल क्रिएट की गई है और एक इन्वेंट्री की फ़ाइल क्रिएट की गई है। एंड द लास्ट इज़ अकाउंट डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट्स हमारे पास अकाउंट की फ़ाइल्स हैं। तो ये एक पूरा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। हर डिपार्टमेंट के लिए सेट ऑफ फाइल्स क्रिएट की गई हैं और हर डिपार्टमेंट में जो है सेट ऑफ फाइल्स हैं उसमें सेवरल फाइल्स जो हैं उसमें डाटा जो है वो स्टोर किया गया है।
The records in one file may not be related to the records stored in other file. रिकॉर्ड जो है एक फाइल का वो रिलेट नहीं करता दूसरी फाइल के रिकॉर्ड से। देखें हमारे पास पर्सनल डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो किसका है, एम्प्लॉयज़ का है। और अगर हम देखें सेल्स डिपार्टमेंट पे हमारे पास रिकॉर्ड कस्टमर का है, सेल्स का है, इन्वेंट्री का है। तो पर्सनल डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है ये दो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा, इनमें जो है वो डिफरेंट डाटा स्टोर किया गया है। तो ये था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अच्छा, इनमें प्रॉब्लम्स कहाँ पे आई थी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी? देखिए मैंने ये बात की कि एक इदारे के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट के लिए हमें डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। और कुछ ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है कि हमें एक सेम डाटा जो है सेम डिपार्टमेंट का हमें डिफरेंट फाइल्स में उसको स्टोर करवाना पड़ता था। तो ऐसा क्या होता था कि अगर हम सेम डाटा डिफरेंट फाइल्स में स्टोर करवाते तो डाटा की रिपीटिशन होती थी, जिस वजह से डाटा रेडंडेंसी होती थी और ये उसके लिए कोई रूल्स डिफाइन नहीं किए गए थे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में कि डाटा जो है वो रिपीट ना हो। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो अक्कर होते थे इस फाइल सिस्टम में। नंबर 1 पे है डाटा रेडंडेंसी। रेडंडेंसी मीन्स कि डाटा की रेपिटेशन होना, डाटा का रिपीट होना, कि एक से ज़्यादा फाइल के अंदर सेम डाटा का स्टोर्ड होना। ठीक है, मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स, के मल्टीपल फाइल्स में सेम डाटा का रिपीट होना, कि एक डाटा सेम डाटा की कॉपी जो है वो मल्टीपल फाइल्स पे स्टोर करना। देखिए जब आप मल्टीपल फाइल्स में सेम डाटा को स्टोर करेंगे तो आपका डाटा क्या होगा, डाटा रिपीट होगा, मीन्स के कन्फ्यूजन होगी, तो प्रॉब्लम अकर होगा। तो सेम डाटा में बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स, के हम सेम डाटा को जो था वो डुप्लीकेट किया जाता था सेवरल फाइल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल कॉलेज का एक डाटा है हमारे पास, तो कॉलेज में 2 डिपार्टमेंट हम ले रहे हैं, स्टूडेंट्स का डाटा है। तो स्टूडेंट्स के डाटा में हम स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो 2 डिपार्टमेंट में ले रहे हैं, एक है कॉलेज डिपार्टमेंट और एक है लाइब्रेरी डिपार्टमेंट। एक कॉलेज की फाइल है और एक है लाइब्रेरी की फाइल। अब स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो कॉलेज की फाइल में उसके एट्रीब्यूट के साथ क्या होगा, स्टोर्ड। कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं? कॉलेज फाइल के अंदर स्टूडेंट के रिकॉर्ड में स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर होगा और स्टूडेंट का नेम होगा। और अगर यही स्टूडेंट जो हैं वो बुक को बोरो करवाते हैं लाइब्रेरी से, तो इन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है सेम इसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड लाइब्रेरी फाइल में भी क्या हो जाएगा, सेव, क्योंकि ये वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है वो बुक जो है वो बोरो करवाई है लाइब्रेरी से, और ये वही सेम स्टूडेंट हैं जिनका रिकॉर्ड ऑलरेडी कॉलेज फाइल में स्टोर्ड है। और देन बुक को इशू करवाने के बाद या बोरो करवाने के बाद सेम स्टूडेंट का डाटा लाइब्रेरी फाइल में भी क्या कर दिया गया है, सेव। जब एक ही स्टूडेंट का डाटा मल्टीपल फाइल्स में हमारे पास स्टोर होगा तो डाटा की रेपिटेशन होगी, और डाटा जब रिपीट होगा तो प्रॉब्लम्स अक्कर होंगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रेडंडेंसी। तो बाद में डेटाबेस सिस्टम में इस रेडंडेंसी को कंट्रोल कर दिया गया था डिफरेंट रूल्स को डिफाइन करके। देन है डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी। देखिए जहाँ पे डाटा की रेपिटेशन होगी फाइल्स में वहाँ पे डाटा की इनकॉन्सिस्टेंसी होगी। इनकॉन्सिस्टेंसी मीन्स कि डाटा का इनकरेक्ट एंटर होना किसी भी फाइल में, मीन्स के देखें डाटा रेडंडेंसी इन फाइल सिस्टम रिजल्ट इन डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम, कि अगर आपके फाइल सिस्टम में डाटा रिपीट हो रहा है मल्टीपल फाइल्स में, तो मल्टीपल फाइल्स में डाटा रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा कि डाटा इनकॉन्सिस्टेंट होगा, मीन्स के डाटा इनकरेक्ट होगा। हो सकता है ना, देखें फॉर एग्जांपल कॉलेज में जो है वो 2 फाइल है, एक कॉलेज की फाइल है और एक लाइब्रेरी की फाइल है और एक एग्ज़ाम की फाइल है। फॉर एग्जांपल 3 फाइल हम लेते हैं कॉलेज सिस्टम के अंदर। अब स्टूडेंट का जो डाटा है वो कॉलेज फाइल के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर है, और वही सेम डाटा जो है उसकी एग्ज़ाम फाइल के अंदर भी हम स्टोर करवा देते हैं, मीन्स कि स्टूडेंट का नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर।
अब देखें कि स्टूडेंट जो है वो कॉल करता है, स्टूडेंट कॉलेज में आता है, वो कहता है कि मेरा जो एड्रेस है वो क्या हो गया है, चेंज। अब कॉलेज फाइल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले होंगे वो कॉलेज फाइल के अंदर तो चेंजिंग कर लेंगे, ठीक है, उसका एड्रेस क्या कर दिया, चेंज। लेकिन पॉसिबिलिटी है ना कि ये ही डाटा जो था एग्ज़ाम फाइल के अंदर उसका एड्रेस चेंज नहीं किया गया। तो अब जब हमें स्टूडेंट के एड्रेस की जो हमें एक्सेस करना होगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि स्टूडेंट का जो डाटा है कॉलेज फाइल में उसका एड्रेस और है और जो उसकी एग्ज़ाम फाइल है उसमें उसका एड्रेस और है। तो यहाँ पे क्या होगी, इनकन्सिस्टेंसी मीन के कन्फ्यूजन होगी। कन्फ्यूजन क्यों हो रही है, क्योंकि सेम स्टूडेंट का डाटा दो फाइल्स में जो है वो हमने स्टोर करवा दिया है। जब हम सेम डाटा मल्टीपल फाइल्स में स्टोर करवाते हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक फाइल में हम चेंज अगर करें या एक फाइल में हम चेंजिंग करें और सेकंड फाइल को अपडेट ना करें, तो जब आप सारी फाइल्स को अपडेट नहीं करते तो आपका डाटा इनकरेक्ट होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी है कि टू फाइल्स फॉर एग्जांपल में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ सेम एंटिटी, के सेम एंटिटी हमने क्या ली, स्टूडेंट, और स्टूडेंट का डाटा हमने दो फाइल्स में स्टोर किया और दोनों फाइल्स में क्या है, डिफरेंट। जब सेम स्टूडेंट का डाटा दोनों फाइल में क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या होगी, इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी मीन्स के डिपेंडेंसी के प्रोग्राम का डाटा पे डिपेंड होना या प्रोग्राम का एप्लीकेशन प्रोग्राम का फाइल्स पे डिपेंड होना। देखिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर फाइल फॉर्मेट। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में रूल्स डिफाइन नहीं किए गए थे कि यहाँ पे जो है वो डिपेंडेंसी जो थी वो ज़्यादा थी, इंडिपेंडेंट नहीं बनाया गया था एप्लीकेशन प्रोग्राम को। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बनाए जाते थे वो एक पार्टिकुलर फाइल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे। इफ़ द फॉर्मेट ऑफ फाइल इज चेंज, अगर हमने फॉर्मेट ऑफ फाइल चेंज करना होता तो हमें सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ता था, क्योंकि आपका जो फाइल फॉर्मेट है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम पे क्या कर रहा है, डिपेंड। ये चेंजेस में भी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, और चेंजेस को जो है वो इम्प्लीमेंट करना जो क्या होता था, कॉस्टली। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी को हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। ये आपके पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है और इसमें एक फ़ाइल है और जो फर्स्ट कोड है फॉर एग्जांपल 042 एंड मैं आप चाहते हैं कि आप जो है मैं नेक्स्ट जो कोड है मैं उसकी जो है ना वो उसका फॉर्मेट चेंज कर दूं। मींस के पहला जो हमारे पास फॉर्मेट था वो 3 इसमें डिजिट्स आ रहे थे और नेक्स्ट अगर मैं चाहूँ तो मैं 0423 मींस के 4 करैक्टर्स अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँगी तो सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी साथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फाइल है वो फाइल फॉर्मेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम पे। तो सिंपल मैं प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी में जो है वो मैं एक चीज़ अगर चेंज करूंगी तो सेकंड को जो है ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि ये जो सिस्टम था ये फ्लेक्सिबल नहीं था। क्यों नहीं था? इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स एंड राइट प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। देखिए, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ये स्लो क्यों था? क्योंकि डिफरेंट फाइल से हमें डाटा कलेक्ट करना होता था। तो जब हम डाटा को डिफरेंट फाइल से कलेक्ट कर रहे होते थे तो उस टाइम पे जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम जो है प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका ज़्यादा होता था कलेक्शन के वक्त। और उसके अलावा अगर हम इसी सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम्स को जो है वो राइट करते थे तो राइटिंग प्रोग्राम्स में भी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। और मीन्स के हम प्रोग्राम्स क्यों राइट करते थे? ताकि हमें हमारा जो रिजल्ट है वो उसको हम अचीव कर सकें। तो राइटिंग प्रोग्राम्स लिखने पे भी इसका प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा था, और दूसरा जब हम डिफरेंट फाइल से डाटा को कलेक्ट कर रहे होते थे तो ड्यूरिंग कलेक्शन जो है ये प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा ले रहा था, इसलिए ये सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल नहीं था। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स, इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, मीन्स कि आपका डाटा जो है वो रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, इसमें मिस्टेक की कोई चांस ना हो। देखिए, जो डाटा आप फाइल में स्टोर कर रहे होते हैं आपकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो डाटा स्टोर हो रहा है वो रूल्स के अकॉर्डिंग हो, वो रिलायबल हो, एक्यूरेट हो। तो ये जो फाइल सिस्टम था इसमें रूल्स डिफाइन नहीं किए गए थे, इसी वजह से यहाँ पे डाटा की इंटेग्रिटी के बहुत इश्यूज आ रहे थे। मीन्स कि डाटा रिलायबल नहीं था, डाटा एक्यूरेट नहीं था। द स्टोर डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट, के मीन्स के जो रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं
स्टोर्ड डाटा जो है, डाटा जो स्टोर्ड हो रहा होता है वो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने ये रूल डिफाइन कर दिया कि स्टूडेंट जो रोल नंबर और मार्क्स जो एंटर करेगा शुड बी न्यूमेरिक वैल्यू, कि वो वैल्यू सिर्फ क्या होनी चाहिए, न्यूमेरिक। अगर स्टूडेंट जो है न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कोई अल्फ़ाबेट जो है ना वो एंटर कर देता है तो उस टाइम पे जो है वो डाटा जो है वो रिलायबल नहीं होगा। मींस कि वो रूल्स को रूल्स के जो डिफाइन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा एंटर नहीं हो रहा। तो हमारे इस सिस्टम के अंदर जो है वो डाटा जो था वो रिलायबल नहीं था, एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि इसके लिए कोई रूल्स जो है वो डिफाइन नहीं किए गए थे। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, कि ये सिस्टम जो था सिक्योर नहीं था। सबसे मेजर कंपोनेंट जो होता है आपका वो सिस्टम का वो डाटा होता है। तो जो डाटा आप जो सेव कर रहे होते हैं इस सिस्टम में वो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे थे। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑन डाटा, कि ये अपने डाटा पे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था। In some situations it is required to provide different types of access to data for different users, कि कुछ सिचुएशन में ऐसा भी था कि डिफरेंट यूजर्स को वो एक्सेस दे देता था कि हाँ जी ये फॉर एग्जांपल अगर देखें डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम है सिर्फ डाटा को एंटर करना। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी उन्होंने ये चीज़ कह दी थी कि हाँ जी आप भी जो है वो डाटा को जो है वो होल एक्सेस कर सकते हैं। एंड द चेयरमैन शुड बी एबल टू एक्सेस और डिलीट द डाटा कम्प्लीटली, जबकि चेयरमैन का ये काम था कि वो सिर्फ डाटा को डिलीट कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। अगर आप ज़्यादा यूज़र्स को एक्सेस दे देते हैं तो आपकी सिक्योरिटीज़ के इशू आते हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये इशू था कि उन्होंने एक से ज़्यादा यूज़र्स को एक्सेस दे दी थी कि हाँ जी मल्टीपल यूज़र जो हैं वो इस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। जब मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम अकर होगा, और वो प्रॉब्लम क्या होता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो सच टाइप ऑफ ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो फाइल सिस्टम में जो है वो अवेलेबल नहीं थे। थैंक यू सो मच।